वेलकम टू राजेश पल्लवीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं देसी स्टाइल में हेल्दी पिनिया फॉर विंटर स्पेशल, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, बादाम और काजू, जो कि हमने लिए हैं आधा आधा किलो। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं अखरोट। अखरोट मैंने यहाँ पे लिए हैं 250 ग्राम के करीब। आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सीड्स की तरफ। यहाँ मैंने लिए हैं पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड मस्कमेलन सीड्स। ये सब मैंने लिए हैं 100 ग्राम। अब ये है मेरे पास गोंद, जो कि पिन्नियों वाली है, जिसे हम ऑयल में तलेंगे। और ये है हमारे पास तिल, सफेद तिल इसे हम कहते हैं। इसी के साथ हमने लिए हैं यहाँ पे मखानास। ये 250 ग्राम के करीबन मखानास हैं। और पिन्नियों को स्वीट टेस्ट देने के लिए लिए राइजिन्स एंड डेट्स। ये जो डेट्स हैं ये बिल्कुल ही सॉफ्ट वाले हैं, इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं की गई है। देखो, अगर हम इसे ऐसे अपने हाथों से निकालेंगे तो इसका बीज बड़ी आसानी से बाहर आ सकता है। हमें यही वाले यूज़ करने हैं, वो कोटेड वाले यूज़ नहीं करने हैं। सो हैव अ लुक फ्रेंड्स, ये हैं हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इन सब से अब हम बनाने वाले हैं मैजिकल हेल्दी रेसिपी पिन्नियों की। इसी के साथ हमने यहाँ पे प्योर काऊ का घी लिया है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले एक कढ़ाई में घी को गर्म कर लेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे अपने बादाम। आप थोड़े से डाल के चेक कर लो कि अगर घी गर्म है तो बाकी के सारे भी डाल लो और उनको जल्दी जल्दी से रोस्ट करके निकाल लो। हमें इनको सिर्फ गोल्डन फ्राई तक ही रोस्ट करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। सारे हमारे बादाम जहाँ पे रोस्ट हो चुके हैं और हमने इनको निकाल लिया है। अब हमारी बारी आती है काजू की। काजू को भी हमने डालना है और बहुत जल्दी बाहर निकाल लेना है, क्योंकि जो काजू है वो एकदम से हीट पकड़ लेंगे और सड़ जाएंगे। इसीलिए जैसे ही इनके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर आए, आप इनको बाहर निकाल लीजिए। अब काजू के बाद हम उसी ऑयल में अखरोट इनको फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी बस हमें जस्ट आधे मिनट के लिए ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। लो, हमारे काजू भी अखरोट भी और बादाम भी रोस्ट हो चुके हैं। अब हम उसी बचे हुए ऑयल में डाल रहे हैं गोंद। याद रखिए, आपको एक ही बार में सारा गोंद नहीं डालना है। ये जो गोंद है वो फूलेगा, अपने साइज से डबल हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके 2-3 पोर्शंस में करके इस गोंद को अच्छे से फ्राई करेंगे। और ध्यान रखिए, जब आप गोंद को फ्राई कर रहे हो तब आपकी गैस मीडियम फ्लेम पे होनी चाहिए या फिर बिल्कुल ही लो होनी चाहिए। अदरवाइज जो गोंद है वो सड़ जाएगी, जल जाएगी और टेस्ट नहीं आएगा पिन्नियों में उसका। सो मज़ा लेने के लिए इसे बिल्कुल ही स्लो गैस पर धीरे धीरे से चला हल्के हाथों से चलाते हुए पका लीजिए। देखो, हमारी गोंद ऐसे साइज में फूलकर बिल्कुल डबल हो जाएगी। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम राइजिन्स को भी इसी ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसे फ्राई करके ही डाला है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर होता है और फ्राई करने के बाद वो चला जाता है। और देखिए, ये हमारी कैसे फूल के अच्छी अच्छी तैयार हो चुकी हैं। अब हमारी बारी है सीड्स की। अब हम सीड्स को ड्राई रोस्ट करेंगे, इसे हमने तेल में फ्राई नहीं करना है। इनको बस हमने हल्का सा गोल्डन फ्राई होने तक ही, लगभग आधे से 1 मिनट के लिए सिम गैस के ऊपर ही बनाना है। देखो फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुके हैं। इनके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर आते ही इसे अलग बर्तन में निकाल लीजिए। इन सीड्स को पकाना ज़रूरी है ताकि इनके अंदर का जो ऑयल है वो बाहर आ जाए, इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और जब हम इनको मिक्सचर में चलाएंगे तो ये बहुत ही स्मूथ और अच्छा सा टेक्सचर देंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सारे सीड्स को अब हम एक एक करके
ड्राई रोस्ट करेंगे। इनको ड्राई रोस्ट करने के लिए हर एक सीड को लगभग आधे से 1 मिनट का ही समय लगेगा और हमने अपनी जो गैस है वो मीडियम रखनी है। देखिए जैसे ही हमने फ्लैक्स सीड्स डाले हैं, फ्लैक्स सीड्स के पकने की निशानी है कि जब ये आवाज़ करता है, तिड़ तिड़ करके बाहर आएगा, बस आप इसको इस पॉइंट पे बाहर निकाल लीजिए। अब हम अपने तिल डाल रहे हैं। तिल भी हमारे जो चटक के बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, उस पॉइंट तक हम पकाएंगे और इसको निकाल लेंगे। देखो हमारे तिल भी गोल्डन गोल्डन कलर में हो चुके हैं और ये तैयार है। अब हम अपने मखानास को ड्राई रोस्ट करने वाले हैं। मखानास को भी आप याद रखिए, सारे ही एक बार में मत डालिए, ये अच्छे से नहीं रोस्ट होंगे। थोड़े थोड़े लेकर ही आप इनको रोस्ट कीजिए, 2 से 3 बार में। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो अपने ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको फ्राई किया है वो हमने रख लिए हैं अलग, और जिनको हमने किया है ड्राई रोस्ट उनको हमने कर लिया है अलग। अब हम इनको अलग अलग करके ही मिक्सचर जार में पीस लेंगे। सबसे पहले बादाम, हमने थोड़ा टाइम इनको ऐसे ही रखा था ताकि वो ठंडे हो जाएं। बिल्कुल गरम गरम को मत ग्राइंड कीजिए, नहीं तो वो अच्छे से नहीं ग्राइंड होंगे। देखिए बादाम ऐसे ग्राइंड हो गए हैं। अब थोड़े थोड़े करके हम सारे बादाम ग्राइंड कर लेंगे। इसी प्रकार अपने काजू थोड़े थोड़े मिक्सचर में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। बाकी के बचे हुए सारे ही ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अखरोट, राइसिन्स, डेट्स और जो हमने अपने सीड्स लिए थे सबको हम अलग अलग करके ग्राइंड कर लेंगे। अब एक बर्तन में इन सब ग्राइंड किए हुए सीड्स को और ड्राई फ्रूट्स को डाल लेंगे। हमने डेट्स और राइसिन्स को भी ग्राइंड करके बीच में मिक्स कर लिया है। देखिए ये डेट्स हैं, इनको भी हम इनके अंदर अच्छे से हाथों से मिला देंगे। अब हम इस पाउडर के अंदर डाल रहे हैं जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर जो है वो स्वीट करने के लिए है लड्डुओं को। आप इस पॉइंट के ऊपर इसे मिक्स करने के बाद चेक कर सकते हैं कि आपको कितना स्वीट चाहिए और उसी हिसाब से आप जैगरी पाउडर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लास्ट स्टेप इसमें डालने वाले हैं हीट किया हुआ घी। ये जो घी है वो गाय का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। अब इस घी को भी अच्छे से इस मिक्सचर के अंदर मिला लेंगे। ये देखिए ये सारा मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इससे शुरू करेंगे बनाने अपने लड्डू। आप इस मिक्सचर को एक बार अच्छे से हाथों में दबा के देखिए। अगर ये बाइंड होता है तो ठीक, अगर नहीं हो रहा तो आप इसमें थोड़ा सा और घी डाल सकते हैं गर्म करके। देखिए इसको एकदम अच्छे से हाथों से दबा दबा कर शेप दीजिए। चाहे तो आप इसे गोल शेप दे सकते हैं, चाहे तो जैसा मैंने इसको सिलेंड्रिकल शेप दिया है आप वैसा शेप भी दे सकते हैं। हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनके तैयार है। इसे हम पिन्नियाँ भी बोलते हैं और ये सर्दियों में खाने के लिए सुपर हेल्दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से बनाइए और कमेंट करके बताइए कि ये कैसी बनी है इस यम्मी यम्मी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।